रामपुर के जंगल का राजा न्यायप्रिय और शक्तिशाली था। उसके राज में सभी जानवर सुख चैन से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, जिस कारण सभी चिंतित होकर शेर सिंह से मिलने आते हैं। महाराज, हर रोज प्राणियों की ताकत कम होती जा रही है। कुछ कीजिए, वरना सारे प्राणी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि काली गुफा से कोई शक्ति निकल रही है जो सबकी शक्ति छीन रही है। इसका मतलब हमें काली गुफा में जाकर पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो मेरे जंगलवासियों की शक्ति नष्ट कर रही है। अगले दिन सवेरे सारे प्राणी काली गुफा की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में सभी काली गुफा में पहुंच जाते हैं। ये तो कोई अजीब सी जगह है। यहाँ तो चारों ओर चित्र बने हुए हैं। ये चित्र हमें कुछ कहना चाहते हैं। हमें सोचना होगा कि यह हमें क्या कहना चाहते हैं। लोमड़ी, तुम सबसे अक्लमंद हो, बताओ ये चित्र हमें क्या कहना चाहता है? सभी चित्रों को गौर से देखने के बाद लोमड़ी बोली, महाराज, एक चित्र में जादुई पत्थर बाबा के हाथ में है। इसका मतलब ये पत्थर अगर पवित्र हाथों में रहा तो सब सही होगा। और अगर ये पत्थर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में हो तो सब बुरा हो सकता है। सही पकड़े हो महाराज। लेकिन ये पत्थर तो यहीं पर पड़ा हुआ है। इस वक्त ना तो ये किसी भले के हाथ में है और ना ही किसी बुरे के हाथ में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आता और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त शेर सिंह सो रहा होता है, तब उसे एक सपना आता है। मुझे पता है शेर सिंह, तो काले पत्थर के काली शक्ति से परेशान है। अरे, आप तो वही बाबा हो ना जो गुफा के चित्र में हो? हाँ, मैं वही बाबा हूँ। बाबा, बताइए ना, गुफा का वो पत्थर हमारी शक्ति क्यों छीन रहा है? वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर बाबा कहते हैं, गुफा में जिस पत्थर को तुमने देखा है उसे किसी ने बुरी नीयत से छुआ है, इसलिए ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। बाबा, बुरी शक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। फिर अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा। आयुष्मान भव। सपना टूटते ही शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। ऐसा प्राणी कहाँ से लाऊं जिसने कोई पाप न किया हो? अगले दिन शेर सिंह सभा बुलवाता है। साथियों, कल रात गुफा के चित्र वाले बाबा मेरे सपने में आए थे और कहकर गए हैं कि इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज, ऐसा प्राणी हमें कहाँ मिलेगा जिसने एक भी पाप ना किया हो? इसीलिए तो मैंने सब बुलवाई है। हम सबको मिलकर ऐसे पवित्र प्राणी को ढूंढना होगा। शेर सिंह सबको निष्पापी प्राणी को ढूंढने का हुक्म देता है। फिर सब पवित्र प्राणी को ढूंढने लगते हैं। क्या तूने कभी कोई पाप किया है? हम तो हैं ही पापी, रोज किसी न किसी को मार के खाते हैं, लेकिन तुम तो पापी नहीं हो ना। मैं भी पापी हूँ। मैंने एक चीते से प्यार करके बेवफाई की थी। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सारे प्राणी अपने अपने तरीके से पवित्र प्राणी की तलाश करते हैं, लेकिन किसी को ऐसा प्राणी नहीं मिलता। क्या किसी को पवित्र प्राणी मिला जिसने कोई पाप न किया हो? नहीं महाराज। देखो, शाकाहारी प्राणी शिकार नहीं करते। हो सकता है हिरनी ने पाप न किया हो। हिरनी तो सबसे बड़ी पापी है महाराज। उसने एक चीते से प्यार करके धोखा दिया है। और उसका पति हिरन? हिरन को पता चला कि शादी से पहले हिरनी का चीते से चक्कर था, तो उसने हिरनी की पिटाई करके तलाक दे दिया, तो वो भी पापी हो गया। ऐसे में शेर सिंह चालाक लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी, अक्ल के मामले में तुम सबसे अव्वल हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे माफ कीजिए महाराज। पता नहीं अब इस जंगल का क्या होगा। सारे प्राणी निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त शेर सिंह सो रहा होता है, तब उसके सपने में एक बार फिर से बाबा आते हैं। बाबा, आप पवित्र प्राणी को नहीं ढूंढ पाए ना? सारे प्राणी पापी हैं
अब आप ही कोई प्राणी बताकर हम पर मेहरबानी कीजिए। जंगल की सीमा पर चमेली बकरी रहती है। उसने कोई पाप नहीं किया है। मैं कल ही चमेली से मिलने जाऊंगा। कल्याण हो। अगले दिन शेर सिंह सभा बुलाता है। साथियों, कल रात बाबा ने मुझे सपने में आकर के कहा है कि जंगल की सीमा पर चमेली नाम की बकरी रहती है जिसने कोई पाप नहीं किया है। हमें फौरन उस बकरी से मिलना चाहिए महाराज। आज शाम को हम सब एक साथ चमेली के पास जाएंगे। शाम होते ही सारे प्राणी चमेली से मिलने सीमा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें चमेली बकरी दिखाई देती है। सब उसके पास जाते हैं। क्या तुम्हारा नाम चमेली है? हाँ, लेकिन आप सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम शेर सिंह है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर शेर सिंह चमेली को सारी बात बताकर उससे मदद मांगता है। अगर उस पत्थर को मेरे छूने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। फिर शेर सिंह चमेली को लेकर गुफा की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सब गुफा में पहुंच जाते हैं। बताइए महाराज, मुझे क्या करना है? तुम्हें उस पत्थर को छूना है। तुम्हारे उस पत्थर के छूते ही हमारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। चमेली बकरी उस पत्थर को छूती है, लेकिन जंगल वासियों की शक्ति वापस नहीं आती। मैं अभी भी कमजोर ही हूँ। मेरी शक्ति भी वापस नहीं आई। अब क्या करे महाराज? पता नहीं। सब निराश होकर जंगल में वापस आ जाते हैं। बाबा ने जो कहा था वो हमने किया, फिर भी शक्ति वापस नहीं आई। पता नहीं अब क्या होगा। तभी चिंटू खरगोश वहाँ आता है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। बता। महाराज, आप जिस बकरी को लेकर गुफा में गए थे वो असली बकरी नहीं थी। क्या? मैं जब खाने की तलाश में भेड़ियों के घर के पास से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि तेरा रूप धारण करके आज मैंने शेर सिंह के सारे प्राणियों को बेवकूफ बनाया। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अगर तो उस पत्थर को छू लेती तो सबकी शक्ति वापस आ जाती, और मैं नहीं चाहता कि सबकी शक्ति वापस आए, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अब तो भेड़िए को जवाब देना ही पड़ेगा। अगले दिन सवेरे जंगल में चारों ओर बात फैल जाती है कि सारे प्राणियों की शक्ति वापस आ गई है। ये जानकर भेड़िया अपनी गुफा में आता है। अगर तुम यहाँ हो तो सबकी शक्ति वापस कैसे आ गई? मैं परेशान हूँ और तू हंस रही है बकरी। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं बकरी नहीं हूँ। इसे कहती है नहलेपी देहला। बकरी की जगह तू यहाँ कैसे आ गई? जिस तरह हमारे पहुँचने से पहले तुमने बकरी को गायब कर दिया था, ठीक उसी तरह जब तू सो रहा था तब हमने बकरी को गायब करके लोमड़ी को यहाँ रख दिया था। और फिर रात में ही हम पवित्र बकरी को लेकर उस गुफा में चले गए और बकरी के पत्थर को छूते ही हम सबकी शक्ति वापस आ गई। ये सुनकर भेड़िया दंग रह जाता है। महाराज, अब इस गद्दार भेड़िए का क्या करें? तुम सब इसे मार कर खा जाओ। नहीं महाराज, इसे माफ कर दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो चमेली? गलती करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है महाराज। इसकी जान बख्श दीजिए। देखा भेड़िए, तूने इसे कैद किया, फिर भी ये तेरी सजा माफ करवा रही है। इसे कहते हैं पवित्र प्राणी। राजा बनने की चाहत में मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। चमेली के कहने पर जा, मैंने तुझे माफ किया।